वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं असिलेशन। असिलेशन बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लॉन्ग किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर चलना, इसको हम कहते हैं असिलेशन। सपोज़ करते हैं हमारे पास ये एक कारोड किस्म का प्लेट है और ये एक बाल है। अगर मैं इस बाल को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो वो बाल ऐसे इस x इज इक्वल टू 0 जो कि हम मीन पोजीशन मानते हैं, इसके लॉन्ग ऐसे असिलेट करेगा। तो इस मोशन को हम मानते हैं असिलेशन। इन द सेम में अगर मैं एक रस्सी के साथ एक बाल को अटैच करूँ और मैं उसको यहाँ से डिस्प्लेस करूँ और मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊँ तो ये ऐसे इस मीन पोजीशन के लॉन्ग ऐसे असिलेट करेगा। तो ये सारे मोशन हम मानते हैं असिलेशन। और इन द सेम में अगर मैं एक बाल को ऐसे ड्रॉप करता हूँ और अर्थ की सरफेस पर ऐसे अप एंड डाउन मूव करता है तो इसको हम असिलेशन मान सकते हैं। और फिर उसके बाद सवाल उठता है कि असिलेशन है क्या चीज़, वाई वी स्टडी असिलेशन, कि असिलेशन को हम क्यों पढ़ते हैं। असिलेशन से वेव पैदा होते हैं और वेव जो है वो इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस है कि जिसके ज़रिए हम यूनिवर्स की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस के अलावा हम उन चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं जैसे सन, स्टार्स और अदर प्लैनेट के को भी हम स्टडी कर सकते हैं वेव के ज़रिए। तो इसलिए हम वेव को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और साथ में हमारे मोबाइल सिग्नल, टीवी, रेडियो, ये सारे के सारे और लाइट भी, ये सारे के सारे वेव हैं। तो वेव को हम समझना चाहते हैं और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पहले असिलेशन को समझना है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो मेरा वोकल कार्ड अपनी जगह ऐसे असिलेट कर रहा है और उसके असिलेशन से देखिए साउंड वेव पैदा हो रहे हैं। तो इसको अगर वेव को मैंने अगर क्लियरली समझना है तो उसके लिए मैंने पहले असिलेटिंग सोर्स को समझना है। तो अब आगे मूव करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको मैं कुछ ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि स्पेशल टाइप ऑफ असिलेशन इन विच ए डायरेक्ट मोशन टू -x। स्पेशल टाइप ऑफ असिलेशन से क्या मतलब है कि हर असिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मान सकते। कुछ कंडीशन, कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर तो असिलेशन उन कंडीशन को ओबे करता है तो उस असिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं। और ए डायरेक्ट मोशन टू -x से क्या मतलब है कि अगर तो मैं सिस्टम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूं तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब ये कि अगर मैं राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ तो एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ पैदा होगा टुवार्ड द मीन पोजीशन, और अगर मैं इस साइड पर डिस्प्लेस करता हूँ तो अगेन टुवार्ड द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन ने पैदा होना है। तो मतलब हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब इसको समझने के लिए हमने एक मास अटैच टू स्प्रिंग लिया है कि जो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे लाई करता है और ये x इज इक्वल टू 0 उसका एक्सट्रीम पोजीशन शो कर रहा है, प्लस ए उसका एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, प्लस ए उसका एक्सट्रीम पोजीशन और माइनस ए उसका अनदर एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड। ये फ्रिक्शन लेस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन को इग्नोर ना करें तो आपको मैथमेटिक्स में फ्रिक्शन के टर्म को ऐड करना पड़ेगा, विच मेक्स योर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट। दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी इग्नोर फ्रिक्शन। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे डिस्प्लेस करूँ यहाँ तक, तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाता है इलास्टिसिटी की वजह से, कि जो रिस्टोर करना चाहता है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो सिस्टम को अपने ओरिजिनल हालत पे रिस्टोर करना चाहता है। अब जब मैं वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, जितना मैंने फोर्स लगाया उसके बराबर है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है। मतलब कि मेरा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं ये फोर्स हटाऊं तो ये वापस आएगा, इसको मीन पोजीशन पे रुकना चाहिए था, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये ओवरशूट करेगा इस पॉइंट को और इस -a अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। फिर यहाँ पर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है, तो ये अगेन मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और इनर्शिया की वजह से क्रॉस करेगा। एंड दिस वे इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। अब हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं, ये ऑसिलेशन तो है। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि अगर ये इस कंडीशन को ओबे करता है तो हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं। अब ये सिस्टम हुक्स लॉ को ओबे करता है। हुक्स लॉ हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और उसके साथ ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब कि अगर आप एक स्प्रिंग को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है, और ये के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिस्टम जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू -kx।
अब न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर F की जगह हम एम ए पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज इट एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर हम दोनों साइड को m से डिवाइड करते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और k और m दोनों कांस्टेंट है, इसको हम एक अनदर कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। और फिर उसके बाद ये इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल और इस कांस्टेंट की जगह हम प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, तो a डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। हैंस प्रूव्ड, मैथमेटिकली साबित हो गया कि ये सिस्टम जो है वो इस इक्वेशन को ओबे करता है, तो लिहाजा इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं। और यहाँ पे कि प्रोपोर्शनलिटी इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, याद करें जब हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम, तो हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू के एफ बाई एम। मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम इक्वल और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वल और एक कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।